एक समय की बात है। एक गहरे अंधेरे जंगल के पास एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके दो बच्चे हैंसल और ग्रेटल और उनकी सौतेली माँ। समय कठिन था, पर्याप्त खाना नहीं था और अलमारियां लगभग हमेशा खाली रहती थी। पापा फिर से थके हुए दिख रहे हैं और हमने 2 दिन से रोटी नहीं खाई है। चिंता मत करो ग्रेटल, मैं कुछ सोच लूंगा। हम हमेशा साथ रहते हैं, है ना? सही, हमेशा के लिए साथ। एक रात जब बच्चों को सोना चाहिए था, उन्होंने कुछ भयानक सुना। हम अब उन्हें खाना नहीं खिला सकते। कल हम उन्हें जंगल के अंदर ले जाकर वहीं छोड़ देंगे। वे मेरे बच्चे हैं, मैं बस। क्या तुम चाहते हो कि हम सब भूखे मरें? रो मत, मेरे पास एक योजना है। अगली सुबह जल्दी हैंसल बाहर निकला और अपनी जेबें चमकते हुए सफेद कंकड़ों से भर ली। आओ जंगल में टहलने चलते हैं। है एक अच्छा लंबा टहलना। जैसे ही वे चल रहे थे, हैंसल ने चुपके से अपने पीछे एक एक करके कंकड़ गिराए। उस रात वयस्कों ने उन्हें आग के पास अकेला छोड़ दिया। यहीं रुको बच्चों, हम तुम्हारे पास जल्दी लौटेंगे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं किया। अगर वे वापस नहीं आए तो क्या होगा? चिंता मत करो, चांदनी हमें रास्ता दिखाएगी। और ऐसा ही हुआ। पत्थर छोटे सितारों की तरह चमक रहे थे जो उन्हें घर का रास्ता दिखा रहे थे, लेकिन सौतेली मां गुस्से में थी। कुछ दिनों बाद उसने उन्हें फिर से बाहर निकाला। इस बार हैंसल के पास कंकड़ इकट्ठा करने का समय नहीं था। उसने इसके बजाय अपनी रोटी के टुकड़े इस्तेमाल किए। क्या टुकड़े काम करेंगे? उन्हें करना होगा। लेकिन पक्षियों ने हर एक को खा लिया। वे चले गए हैं। निशान, वह गायब हो गया है। अब हम क्या करें? हम साथ चलते रहते हैं। वे घंटों तक भटकते रहे। फिर दिन बीत गए। उनके पैर दुख रहे थे, पेट खाली था। फिर एक अद्भुत चीज, जंगल में जिंजर ब्रेड और कैंडी से बना एक कुटीर। यह वास्तविक है। हमने मिठाई का स्वर्ग पाया। उन्होंने दीवारों को कुतरा, खिड़की से कैंडी केन निकाली और छत से फ्रॉस्टिंग छाटी। अचानक दरवाजा चरमराकर खुल गया। कौन मेरे घर पर कुतर रहा है? मुझे खेद है, हम भूखे थे। आओ छोटे बच्चों, तुम्हें जरूर बहुत भूख लगी होगी। अंदर गर्मी थी और मेज पर पाई, भुना मांस और केक भरे हुए थे। लेकिन वह बूढ़ी औरत सिर्फ एक दयालु महिला नहीं थी। वह एक दुष्ट चुड़ैल थी जो बच्चों को खाना पसंद करती थी। उस रात जब हैंसल सो रहा था, उसने उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। तुम अच्छे से मोटे हो जाओगे और तुम्हारे लिए लड़की पानी लाओ, लकड़ी काटो और खाना बनाओ। नहीं, ये वास्तविक नहीं हो सकता। मजबूत रहो ग्रेटेल, अब तुम बहादुर हो। हर दिन चुड़ैल हासिल की उंगली महसूस करती कि वो कितना मोटा हो गया है, लेकिन हासिल चालाक था। उसने एक पतली हड्डी आगे बढ़ा दी। अभी इतना दुबला पतला? वाह, वैसे भी उसे भुनने का समय है। अगले दिन चुड़ैल ने अपनी ओवन तैयार की। ग्रेटेल, अंदर रेंग कर देखो कि क्या यह पर्याप्त गर्म है। मुझे नहीं पता कैसे। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? मूर्ख लड़की, ऐसे। और उसी तरह ग्रेटल ने उसे अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। तुमने क्या दिखाया? हमने इसे एक साथ किया। जादूगरनी के घर के अंदर उन्हें खजाना, रत्न, सोना और मोती मिले। हम फिर कभी भूखे नहीं रहेंगे। चलो घर चलते हैं। इस बार जंगल कम डरावना लग रहा था और अंततः वे घर पहुंच गए।
उनकी सौतेली मां जा चुकी थी। लकड़हारा आंखों में आंसू लिए उन्हें कसकर गले लगा लिया। मैं बहुत दुखी हूँ मेरे बच्चों। मैं कमजोर था और मैं हर दिन तुम्हें याद करता था। ये ठीक है पापा। और इस प्रकार हैंसिल और ग्रेटेल पहले से अधिक समझदार, बहादुर और मजबूत होकर अपने पिता के साथ शांति से रहने लगे और कभी भूख नहीं जानी। उन्होंने अंधकार का सामना किया, बुराई को धोखा दिया और अपने घर का रास्ता ढूंढ लिया। क्योंकि जब आप एक साथ होते हैं तब भी गहरे जंगल आपको भटका नहीं सकते।